नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज कई दिनों से तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा चल रहा है और वैसे अभी हम कटिहार में हैं और उसी जन विश्वास यात्रा में संतोष रेणु यादव जी आए हैं। और हाल ही में आज से 2 दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार, बताया जाता है कि 4 कलाकार और उनमें बैठे 5 लोगों की भी मौत हो गई। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार कलाकार संतोष रेणु यादव जी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि संतोष रेणु यादव जी किस नज़र से देखते हैं। जैसे जो घटना है जो कि बनारस से सासाराम में आते वक्त घटना घटी और जिसमें हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही चर्चित, बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही अच्छे कलाकार छोटू पांडे जी, आंचल तिवारी जी, सिमरन श्रीवास्तव जी, सत्यप्रकाश मिश्र बैरागी जी समेत 5 अन्य लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए और काल के गाल में समा गए। हमारी तरफ से ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि इनकी पवित्र आत्मा को शांति दें। हम नमन करते हैं इनकी आत्मा को। संतोष रेणु यादव जी, इन सभी कलाकार को आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि इनको परिवार वालों को, इनके फैमिली के लोगों को क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी कलाकारों को 5-5 करोड़ रुपए की इनके परिजनों को मुआवजा राशि दिया जाए, अविलंब दिया जाए। और राज्य सरकार से हम 2-2 करोड़ की मुआवजे राशि की मांग करते हैं ताकि इस हृदय विदारक घटना में यह राशि इनके परिजनों को कुछ आर्थिक सहयोग दे सके, क्योंकि वैसे तो हम अब इन कलाकारों को वापस नहीं ला सकते। बहुत बड़ी क्षति है भोजपुरी के लिए और इनके परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है, ये सिर्फ कल्पना मात्र करने से देश सिहर जाता है। हमने अक्सर सुनते आया है कि भोजपुरी के छोटा कलाकार हो, अगर कोई छोटे कलाकार हो, मान के चलिए अगर किसी तरह उसका दुर्घटनाग्रस्त में जान चली जाती है तो तमाम कलाकार, बड़े कलाकार उनका समर्थन करते हैं। तो क्या इन सभी कलाकार का बड़े सुपरस्टार लोग भी समर्थन करेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है कि कोई बड़ा कलाकार कोई छोटा कलाकार नहीं होते, ये हमारी सोच के अनुसार। हाँ, सीनियर होते हैं, जूनियर होते हैं। तो मैंने बहुत पहले से ही मैंने कहा है, मैंने मनोज तिवारी जी से कहा, रवि किशन जी से कहा, दिनेश लाल यादव जी से कहा, खेसारी जी से कहा, पवन जी से कहा, सबसे मैंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी एसोसिएशन बने, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जिसमें तमाम जो कलाकार हैं वो अपने अपने तरफ से आर्थिक योगदान उस ऑर्गेनाइजेशन को दें और उसके बाद जो उसका जो पैसा जो है, उसमें जो संग्रहित जो पैसा है, वो ऐसे ही दुर्घटनाओं या ऐसे ही जो आफतकाल जो है का जो भी शिकार हो जाते हैं हमारे कलाकार, उनके परिजनों को आर्थिक सहयोग पहुंचाने में यूज हो। लेकिन अभी तक तकलीफ़ की बात है कि अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं बनी है, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी संस्था बने जिससे हमारे जो भी कलाकार अगर असामयिक अगर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, असामयिक निधन उनकी हो जाती है, तो इस संस्था के द्वारा उनके परिजनों को आर्थिक राशि की सहायता की जा सके। संतोष यादव जी, हमने एक इंटरव्यू आपका देखा कुछ दिन पहले जिसमें आप बता रहे थे कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ चले जाता है, यानी मिल जाता है, फिर से एक दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगता है। तो मैं उनका, चाहे वो राजनीतिक सफ़र हो या फिल्मी सफ़र हो, मैं उनका समर्थन करूंगा। तो क्या? देखिए, मेरे कहने का मतलब बस कोई भी एक अच्छा इंसान जो होगा वो यही चाहेगा कि पति पत्नी, चाहे कोई भी हो, पवन सिंह हो, ज्योति सिंह हो या कोई आम पब्लिक भी हो, कभी भी किसी का घर ना टूटे या घर अगर टूट गया हो किसी कारणवश, तो हमारे जैसे लोग यही चाहते हैं
कि उनका घर जुड़े, हर किसी का घर आपस में प्रेम के साथ जुड़ा हुआ रहे, क्योंकि हम परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं, तेजस्वी यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, हम लोग जाति धर्म के नाम पे हम लोग तोड़ने की बात नहीं करते। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि यही चाह रहे थे कि पवन जी का जो निजी जो जीवन है, जिस प्रकार से दागदार हो चुका था, और उनका जो निजी जीवन जो था उसको लेकर के उन पे काफ़ी कटाक्ष किए जा रहे थे। तो हम तो यही चाह रहे थे कि उनका निजी जीवन जो है वो एक बार पुनः सुधरे और अपनी पत्नी को वो अपने जीवन में जगह दें पुनः, और उसके बाद ही कुछ, चाहे वो पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, कुछ भी करना है वो आगे करें, ताकि उनको जैसे खास करके जो उनकी पत्नी को लेकर के जो सवाल जो उठते, जब आप जब जाते क्षेत्र में जनता के पास जाते वोट मांगने के लिए, तो जो पत्नी को लेकर के जो सवाल उठते तो फिर आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन अब जब आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखे हैं तो वो शायद वो सवाल उठना कम हो जाए और आपके लिए चुनाव में वोट मांगना आसान हो जाए। पवन सिंह का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे खूब वायरल होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, और मैं किस पार्टी से लड़ूंगा अभी उसका कोई खुलासा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसका झुकाव बीजेपी की ओर रहेगा या फिर आरजेडी की ओर रहेगा? देखिए, चुनाव लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है। हर किसी को उम्र हो जाने के बाद एक जो क्राइटेरिया जो है, अगर आप उम्र की उस दहलीज को पार कर जाते हैं या जितने भी क्राइटेरिया है अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो देन आफ्टर आप चुनाव लड़ सकते हैं। और ये आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के द्वारा ये अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगर वो लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ें। और वैसे अगर पार्टी की हम बात करें तो उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया 2019 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में। हालांकि उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा था, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी ने उनको धोखे में रखा। बीजेपी बोल रही थी कि 2019 में ही टिकट देंगे, लेकिन पता नहीं किस कारणवश टिकट कटा। तो बीजेपी की तो ये भाई विशेषता ही रही है, धोखा देना, जुमलेबाजी करना, भ्रष्टाचारी करना, बलात्कारी लोगों को रखना, ये सिर्फ बीजेपी की तो ये रही है शुरू से। और यहाँ पे अगर किए हैं तो भाई पवन जी को सोचना चाहिए था। बीजेपी में आप रहिएगा तो आपके साथ अच्छा हो जाए। बीजेपी किसके साथ अच्छा किया? बीजेपी ने कहा था कि देश में जब वो आएगी सत्ता में तो 2 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। कहाँ मिला? लोगों को बोला था कि काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे। कहाँ आया किसी के अकाउंट में? लोगों को बोला था कि महंगाई कम करेंगे, कहाँ कम हुआ? लोगों को बोला था कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे, कहाँ आत्मनिर्भर हुआ? बताइए। ये 4 साल का अग्निवीर योजना ला करके और हमारे युवाओं को जो देश की सरहद पे मर मिटने की जुनून लेकर के वो लगातार मेहनत करते थे, आज उन लोगों को ये ठगने का काम किए। पेंशन योजना बीजेपी ख़त्म कर दी, तमाम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दी। तो अब जो है बीजेपी का कोई एक ऐसा काम जैसे नहीं जैसे दिखाई पड़ता है जिसको देख करके पवन सिंह सोचे हों कि बीजेपी उनके साथ न्याय कर देगी। तो बाकी का डिसीजन पवन सिंह को लेना है। खैर संतोष जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से आपने जन विश्वास यात्रा में शामिल होने कटिहार आए और आप कई दिन से जन विश्वास यात्रा का हिस्सा पहले भी बन चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि भोजपुरी के तमाम सुपरस्टार जैसे खेसारी लाल, टुनटुन यादव, जैसे छोटू छलिया भी शामिल हुए थे, तो क्या खेसारी लाल, टुनटुन यादव ये लोग भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कलाकारों को तो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि कलाकार जो होते हैं, कलाकार कहीं ना कहीं पब्लिक के आशीर्वाद से ही वो सुपरस्टार बनते हैं या किसी भी पद पे जाते हैं, किसी भी लेवल को अचीव करते हैं। तो कलाकार को चाहिए कि जो उनके फ़ैन फॉलोअर्स के लिए, जो उनके सम्मानित जनता के लिए, ऐसे तो आप कहते हैं कि जनता भगवान है, तो जनता भगवान है तो फिर भगवान की कौन सेवा बढ़िया से कर रहा है, ये तो आप सोचिए ना। तो तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से पिछले 17 महीनों में जो बिहार की आवाम को नौकरी दिया, बिहार में रोजगार की बात की है, वो जाति धर्म की भेदभाव वाली सोच से ऊपर उठ करके
सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किए, प्रेम के सूत्र में बांधने का प्रयास किए। एक तरफ जहाँ देश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा जाति की बात की, धर्म की बात की, धर्म के आधार पर लोगों को गुमराह किया, जाति के आधार पर लोगों को गुमराह किया, मंदिर मस्जिद के आधार पर लोगों को गुमराह किया, वहीं पे तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में ऐतिहासिक काम करते हुए शिक्षा विभाग में 2.5 लाख नौकरी दिया, खेल विभाग में नौकरी दिया, टूरिज्म पॉलिसी लाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी लाई, जो वृद्धा पेंशन होता है उसमें उन्होंने बढ़ोतरी किया। बहुत सारे काम है टूरिज्म में उन्होंने काम करते हुए अमेरिका की सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल होटल हयात होटल को बोधगया में लाने का प्रयास किया। तो तमाम चीज़ तेजस्वी यादव कर रहे थे, लेकिन ये जुमलेबाजी जो चोर दरवाजे से सरकार बनाने में माहिर बीजेपी एक बार पुनः डबल इंजन की सरकार बना करके और बिहार की आवाम की पसंदीदा सरकार जो कि तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, उस सरकार को गिराने का काम किया। तो ये जितना भी जो काम हो रहा था ये किन के लिए हो रहा था? आम आवाम के लिए हो रहा था। और वही आम आवाम तमाम सुपरस्टारों को सुपरस्टार बनाते हैं, एक छोटे कलाकार को प्यार आशीर्वाद देकर के बड़ा कलाकार बना देते हैं। तो उनको चाहिए कि बिल्कुल जन विश्वास यात्रा में शामिल हों और लोगों को और संगठित करें ताकि लोग ऐसे नेता को चुने जो नेता उनके लिए काम करें। और एक बात और कि बहुत सारे कलाकार ऐसा सोचते हैं कि तेजस्वी जी निमंत्रण नहीं दिया तो कैसे जाएं, ये नहीं किया तो कैसे जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तेजस्वी जी निमंत्रण देंगे तभी आएंगे ये उचित नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी आपके जो दर्शक हैं उनको उन्होंने रोजगार दिया है, उनको उन्होंने नौकरी दिया है, उनको उन्होंने फैक्ट्री दिया है। इन चीज़ों को आप समझिए। उनके लिए तेजस्वी जी दिन रात मेहनत करके काम किए हैं। उनके स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, स्वास्थ्य की चिंता करते हुए IGIMS को पूर्ण सरकारी घोषित किया, राम जानकी हॉस्पिटल बनवाया। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हमको निमंत्रण मिलेगा तभी जाएंगे तो ये गलत है। हमारी सोच अपनी सोच है। हमें ऐसा लगता है कि जो नेता काम करेंगे उन नेताओं को हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो हमें बुलाएं या ना बुलाएं, हम फिर भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन नेताओं की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो ऑडियंस हैं उनको लाभ पहुंचता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम कलाकार हैं, जो पैसा देगा, ज़्यादा पैसा देगा उसकी तरफ चले जाएंगे, तो ये उचित बात नहीं है। हम कलाकार हैं, हम ईमानदार हैं, हमारी एक अपनी छवि है, वो छवि हमारे पब्लिक के आशीर्वाद से बनी है। हमारे पब्लिक हमें ये नहीं कहते कि हाँ पैसा पर आप बिक जाइए, ये गलत चीज़ है। तो जो आपको बनाया उनके लिए कम से कम आप एक अच्छी सरकार बनाने में अपना योगदान दीजिए, ये पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा। बाकी पैसा तो सब कोई कमाता है, कमाने का बहुत सारा तरीका होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। अपने पब्लिक के लिए भी कुछ कीजिए, और कुछ नहीं तो बस एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि अपने पब्लिक के लिए जो आपको बनाए उनके लिए एक अच्छी सरकार बनाने में आप उनका मदद ज़रूर करें। खैर दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से संतोष रेणु यादव जी उन सभी कलाकार जो इस दुनिया को अलविदा 25 तारीख को कह गए, उन सभी लोगों के लिए सरकार से 5 करोड़ रुपए का मांग किए केंद्र सरकार से। और उन लोगों को क्या मिलना चाहिए आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ संतोष जी ये भी बोले कि उन सभी कलाकार को जन विश्वास यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी बड़े नेता इनवाइट नहीं देते, उनको खुद आके शामिल होना चाहिए। खैर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।